बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है शी वॉक्स इन ब्यूटी। ये एक पोइम है जो लॉर्ड बायरन ने लिखी है। आज की इस वीडियो के अंदर हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी समरी एनालिसिस, फैक्ट्स और डेट को देखना है, मीटर, स्टाइल, स्ट्रक्चर, फॉर्म को देखना है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, थीम्स और लिटरेरी डिवाइसेस को देखेंगे ताकि ये जो पोइम है शी वॉक्स इन ब्यूटी इसको थॉरली कवर किया जा सके। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए होते हैं। सबसे पहले की फैक्ट से स्टार्ट करेंगे। इसके जो ऑथर हैं जिन्होंने इसको पब्लिश कराया है वो रोमांटिक टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर थे। उनका नाम है लॉर्ड बायरन और उन्होंने इसको सबसे पहले पब्लिश कराया था 1815 के अंदर। अगर इस पोइम की थीम को देखें तो इस पोइम के अंदर ब्यूटी का जिक्र किया गया है। उसके अलावा एक स्पेसिफिक औरत को हमारा जो पोइट है वो देख रहा है और उसको एडमायर कर रहा है। उसकी फिजिकल अपीयरेंस उसको इतनी पसंद आई है कि वो उसके ऊपर पोइम लिख देता है और लास्ट के अंदर वो उसकी इनर ब्यूटी का जिक्र भी करता है। अगर इस पोइम की फॉर्म को देखें तो इसके अंदर 3 स्टैंजा आपको मिलते हैं और तीनों स्टैंजा के अंदर 6 लाइंस मिलती हैं, इसलिए इसको ससेट कहते हैं। और ससेट के अलावा इसके अंदर आई एम टेट्रामीटर मिलता है। टेट्रा से मुराद ये है कि 4 अनस्ट्रेस और स्ट्रेस सेलेबल है इसके अंदर। और हर स्टेंजा की जो चौथी लाइन है उसके अंदर टॉर्ची मीटर मिलता है, यानी कि हमारे पास 3 सेलेबल हैं अनस्ट्रेस और स्ट्रेस वाले। अगर इसकी राइमिंग स्कीम देखें तो ए बी ए बी ए बी की राइमिंग स्कीम आपको इसके अंदर मिलेगी। और अगर सेटिंग हम देखें और स्पीकर को देखें तो इसके अंदर अनस्पेसिफाइड स्पीकर है। पोइम जो है वो बेसिकली यूनिवर्सलिटी अपने अंदर रखती है, लेकिन स्टिल जो पोइट है वो किसी का जिक्र कर रहा है। अगर इसकी हम सेटिंग देखें तो सारी की सारी ये पोइट या जो स्पीकर है उसकी इमेजिनेशन है, उसकी माइंड के अंदर है। उससे ये जो पोइम लिख रहा है वो एक इवेंट से इंस्पायर होके लिख रहा है और वो जो इवेंट है वो उसके माइंड के अंदर चल रहा है। अगर इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो लॉर्ड बायरन जो हैं उन्होंने एक खूबसूरत औरत को देखा था और उसको देखने के बाद उन्होंने उसके बारे में जब ये पोइम लिखी तो इस पोइम के अंदर वो क्या कहते हैं, लाइन बाय लाइन इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। लॉर्ड बायरन कहते हैं कि शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट, यानी कि रात का वक्त था जब लॉर्ड बायरन उसको देख रहे थे। और शी वॉक्स इन ब्यूटी, जब वो चलती थी तब वो खूबसूरत लगती थी, यानी कि उसका चलना भी हमारे जो स्पीकर है उसको खूबसूरत लग रहा है। और किस तरह का खूबसूरत लग रहा है आगे वो कहते हैं कि क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज। वो कहते हैं कि क्लाउडलेस होने चाहिए, यानी कि बादल ना हो काले आसमान पर और तारे चमक रहे हो, ऐसा खूबसूरत लग रहा था। यानी कि जब वो चलती थी तो जगमग करती थी। ऑब्वियसली उसकी ड्रेस ऐसी हो सकती है कि उनको वो ब्लैक ड्रेस के ऊपर स्टार्स नुमा मोती चमक रहे हो तो उनको ये मुशाबरत उससे लग रही हो। आगे वो फर्दर कहते हैं एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट, यानी कि डार्क कलर भी उसके अंदर मौजूद है और ब्राइट कलर भी मौजूद है। मे बी वो ब्लैक ड्रेस के अंदर मौजूद थी जिसकी वजह से स्याह कलर उस पर नज़र आ रहा था और जो सितारे या तारे उस पर लगे हुए होंगे उसके ड्रेस के ऊपर चमक रहे होंगे वो उनको ब्राइट लग रहे थे। फर्दर वो क्या कहते हैं, मीट हर इन हर एस्पेक्ट एंड हर आई। वो कहते हैं कि वो जो शाम है, जो डार्कनेस है, उसकी जो चमक है, जब मैंने उस औरत को देखा तो वो तमाम चीज़ें समा गई उसके वजूद के अंदर, उसके एस्पेक्ट के अंदर, उसकी ज़ात के अंदर और उसकी आंखों के अंदर। Thus mellowed to the tender light which heavens to godly day denies। और अगर कोई जन्नत का भी खूबसूरत तरीन दिन हो तो वो इनकार कर देगा इस खूबसूरत रात के मुकाबले में, यानी कि इस खूबसूरत रात को जो मैं महसूस कर रहा हूँ अगर मैं जन्नत का कोई खूबसूरत दिन भी देखूँ तो शायद मैं उसकी बराबरी ना कर सकूँ। फर्दर वो कहते हैं कि वन शेड द मोर वन रे द लेस हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस। वो जो ग्रेसफुल खातून खड़ी है जिसका नाम मैं नहीं जानता, अगर उसके ऊपर थोड़ा सा भी किसी स्याही का शेड, शैडो का शेड पड़ जाए या लाइट की एक और रे उसके ऊपर पड़ जाए तो वो इतनी खूबसूरत ना लगे जितनी वो इस वक्त लग रही है, वो उसको आधों हाथ काट दे। विच वेव इन एवरी रेवन ट्री और सॉफ्टली लाइटनर ओवर हर फेस। और ये जो उसके ऊपर जो उसके स्याह काले बाल हैं, रेवन एक परिंदे को कहते हैं जो स्याह काले बाल रखता है,
उसके जो पर होते हैं जब आप उसको देखें तो वो ब्लैक कलर के होते हैं। तो जो वुमेन है उसके बाल जो हैं वो वेवी हैं, यानी कि वो करली नहीं है, वो स्ट्रेट नहीं है, वो वेवी हैं, और वो उसके जो फेस है उसके ऊपर पड़ रहे हैं। और जो लाइट है असल में रात की जो रोशनी है जब वो उसके ऊपर पड़ती है तो वो कुल मिला के एक बहुत ही खूबसूरत सा मंजर क्रिएट करते हैं। वेयर थॉट्स सेरली स्वीट एक्सप्रेस हाउ प्योर हाउ डेयर देयर डिवेलपिंग प्लेस। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि इस वक्त जो मेरी थॉट्स हैं वो शहद से भी ज़्यादा मीठी हो चुकी हैं और शहद से भी ज़्यादा साफ़ सुथरी हो चुकी हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह ले रहे हैं। और फर्दर वो उस औरत को कहते हैं कि वो कितनी खूबसूरत है, मैं ये बात देख के ही हैरान हूँ कि वो कितनी प्योर कितनी प्रीशियस लग रही है। लास्ट टेंसा के अंदर कहते हैं एंड ओवर द चीक ओवर द ब्रो सो सॉफ्ट सो काम येट इलिक्वेंट। आगे वो कहते हैं कि कितनी वो वकार वाली लग रही है, कितनी वो मासूम खूबसूरत पीसफुल लग रही है। उसके गालों को देखो, उसके माथे को देखो, उसकी ब्रोज के ऊपर देखो। वो कहते हैं और फिर जब मैं उसकी स्माइल को देखता हूँ द स्माइल दैट विन, और उसकी स्माइल को देखते ही उसने मुझे जीत लिया। द टिंट दैट ग्लो, और उसके जो गालों की लाली है उसको देख के मैं हार गया। बट टेल ऑफ द डेज इन गुडनेस स्पेंट, और ये बताते हैं कि किस तरीके से वो अपना वक्त अपने दिन खुशहाली में गुजारती है। अ माइंड एट पीस, और उसका जहन सुकून वाला लगता है क्योंकि उसकी स्किन ग्लो कर रही है। विद ऑल बिलो अ हार्ट हुज लव इज़ इनोसेंट, और उसका दिल इतना मासूम लग रहा है कि उसके अंदर मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं हो सकता, इनोसेंस के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। उसके चेहरे की जो पीस है, यानी कि उसके चेहरे पे जो यंगनेस है, उसके चेहरे पे जो जवानी है, उसके चेहरे पे जो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हैं बताती हैं कि किस तरीके से वो बेहतरीन खूबसूरत मुकम्मल औरत है। बेसिकली हमारा पोइट जो है ना वो एक औरत को देख के दंग रह गया। इसके अंदर सिमिली का इस्तेमाल किया गया। पहली लाइन ही हमारे पास सिमिली नज़र आती है, शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक अ नाइट। जब लाइक हमने यूज़ कर लिया है तो वो सिमिली है। इसके अलावा और भी कंपैरिजन नज़र आते हैं कि एंड मेटाफर को अगर हम देखें तो एंड ऑल द बेस्ट एंड डार्क एंड ब्राइट। अब ये वाला मीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आइज, अभी ये एज अ मेटाफर यूज़ किया। इमेजरी जो है रिच इमेजरी यूज़ की गई है, जैसे कि वो कहते हैं भाई वो एक ऐसी स्याह रात है जिसके अंदर आसमान पे कोई तारे नहीं हैं। आपको अलिट्रेशन नज़र आएगी जैसे कि ब्राइट और मीट के अंदर आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा रेवन ट्रीज के अंदर नज़र आ रही है। पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन, सिम्बोलिज्म एंड इंजपमेंट, बहुत सारी लाइनें जो हैं वो फर्दर आगे जाके कंप्लीट होती हैं। फिर इसके अलावा रिपीटिशन भी नज़र आती है इसके अंदर, जैसे कि हर एस्पेक्ट हर आइज जो है ये लाइन रिपीटिशन के लिए हैं। ऑक्सीमोरॉन जो है वो एक ऐसा लिटरेरी आइडिया है जिसके अंदर दो कंट्रास्टिंग चीज़ों को साथ इस्तेमाल किया जाता है या दो अपोजिंग आइडियाज़ को साथ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वन शेड मोर और वन रे लेस। यानी कि रे और शेड बेसिकली दोनों लाइट के लिए इस्तेमाल होते हैं कि अगर ज़रा सा उस पर लाइट ज़्यादा होती है, ज़रा सी लाइट कम होती तो वो ख़राब हो जाती। इसी तरह बहुत सारी लिटरेरी डिवाइसेस इसके अंदर यूज़ की गई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ आई है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। नोट्स PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।